गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मंदोदरी की रावण को सीख नामक पद्यांश से पढ़ रहे हैं। आगे के इस पद्यांश में मंदोदरी राम को विराट पुरुष कहकर रावण को समझाते हुए उसके संपूर्ण शरीर के अंगों का बखान कर रही है। देखिए, अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिग्बाला, आनन अनल अंबुपति, आनन अनल अंबुपति जिहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समिहा, रोम राजी अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता न सजारा, उदर उददी अदगो जातना, उदर उददी अदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु विहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाई। सबसे पहले संकेत लिखेंगे अधर लोभ, अधर लोभ, अधर लोभ रिक्त स्थान लिखते हुए अंतिम दो शब्द अहिवात न जाई, न जाई। यहाँ तक का आपका पद्यांश है। अहिवात न जाई। प्रस्तुत कवितांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी राम को साधारण मनुष्य न समझकर रावण से विनती करती है, प्रार्थना करती है कि राम विराट पुरुष है, इसके प्रत्येक अंग अंग में वेद पुराण देवताओं का निवास है। तो उनके अंगों का वर्णन करती हुई और उसके विराट पुरुष होने का संकेत करती हुई मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है, हे प्राणपति, अधर लोभ जम दसन कराला। अधर का अर्थ होता है होठ, अधर का अर्थ है होठ, और जम का अर्थ होता है यमराज, यमराज, और दसन यहाँ दांत, दांत के लिए कहा गया है, दांत, और कराला का अर्थ है भयंकर, दसन कराला। माया हास, हास का अर्थ है हंसी, अच्छा जी, बाहु भुजाएं, और दिक्पाल देवताओं के लिए आया है, यानी दिशाओं के रक्षक देवता, दिशाओं के रक्षक देवता जी। अभी नेक्स्ट है आनंद, मुख के लिए आया है, अनल अग्नि या आग, ये की बात है। अंबुपति यानी वरुण देव, इसके लिए आता है वरुण देव, वरुण देव, और जीहा यानी जीव को कहा गया है, जीव। फिर है उत्पत्ति यानी जन्म, पालन करना, प्रलय विनाश, समिया का अर्थ है संकल्प, संकल्प या इच्छा शक्ति के लिए आता है। रोम राजी का अर्थ होता है शरीर के जो रोए होते हैं ना, उनको कहते हैं रोए, शरीर के रोए। अष्टादश यानी 18 पुराणों के लिए कहा गया, 18 पुराण। भारा यानी पुराणों का भार, अस्थि हड्डियाँ,
शैल, पर्वत, सरिता, नदी, नस जारा, जो शरीर की धमनियाँ या नसें हैं, जो नसों का जो जाल है वो नदियाँ कहलाती हैं। उदर पेट के लिए आया है, उददी यानी समुद्र, अदगो यानी नीचे का भाग, शरीर के नीचे का भाग, यहाँ जातना है यानी कष्ट या यातना, कष्ट या यातना। जगमय प्रभु का बहु कल्पना, यानी संसार का जो स्वरूप है वो राम का स्वरूप है। अब ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। मंदोदरी की रावण को सीख नामक कविता से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है कि राम कोई साधारण मनुष्य न होकर के राम एक विराट पुरुष है। उनके शरीर के प्रत्येक अंग अंग में वेद, पुराण और समस्त पदार्थ विद्यमान हैं। हे स्वामी, अधर लोभ उनके होठों में, हे स्वामी, उनके जो होठ हैं उनमें लोभ रूप हैं, उनके होठ लोभ रूप, और दांत भयंकर काल है। देखिए, अधर होठ, लोभ का मतलब लोभ, उनके होठ लोभ रूप और दांत भयंकर काल हैं, यानी यमराज का रूप है। हे स्वामी, उनके होठ लोभ स्वरूप है, उनके दांत भयंकर यमराज का स्वरूप है। माया हास, जब ये हंसते हैं तो उसकी हंसी ही माया है, माया का रूप, उनकी हंसी ही माया है। बाहु दिग्पाल, और उनकी भुजाएं, उनकी जो भुजाएं हैं, हाथ हैं, दिशाओं के रक्षक अर्थात देवता हैं। उनकी जो भुजाएं अर्थात हाथ दिशाओं के रक्षक देवता है। आनन अनल, और उनका मुख्य अग्नि का रूप है। अम्बुपति जिहा, और राम की जो जीभ है वो वरुण देव के समान है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, तथा जब राम कोई संकल्प लेते हैं, उनके समीहा यानी संकल्प, उनके संकल्प ही क्या है? संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन करना और विनाश का रूप है। उनके संकल्प अथवा इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है। उनके रोम, उनके जो रोए हैं, उनके रोम 18 पुराणों या विद्याएं हैं। इनके जो रोम हैं वे ही क्या हैं? 18 पुराण या विद्याएं कहलाती हैं। अस्थि शैल, और उनके जो शरीर की हड्डियां हैं वो पर्वत हैं। सरिता नस जारा, और उनके शरीर की जो धमनियां हैं, नसों का जो जाल है, वो सब नदियों का स्वरूप है। उदर उददी, और उनका जो पेट है, राम का पेट ही समुद्र है। अदगो जातना, और शरीर के नीचे का जो भाग है वो कष्ट स्वरूप यानी यम यातना का रूप है। जगमय प्रभु, और अंत में कहती है, और क्या कहूँ, भगवान राम जगमय है, विश्व रूप। जगमय प्रभु, भगवान राम तो जगमय है, विश्व का रूप है। अहंकार शिव, और राम का जो अहंकार है वो शिव का रूप है। बुद्धि अज, और उनकी बुद्धि ब्रह्मा का रूप। मन शशि, तथा उनका चित्त यानी जो सर्वव्यापक, जो उसका बुद्धि है वो तो ब्रह्मा का रूप है, और चित्त सर्वव्यापक विष्णु का स्वरूप है। पंच महाभूत अर्थात चित्त महान, उनका चित्त है महान, महाभूत या विष्णु का स्वरूप है। सारे मनुष्य मनुजवास, सचराचर रूप राम भगवाना। मंदोदरी रावण से कहती है कि सारे मनुष्य, हे स्वामी, सारे मनुष्य जो चराचर यानी चर और अचर रूप में जगत, जो जगत का रूप है वो राम का ही रूप है, भगवान राम का ही रूप है। मनुज बास सचराचर, यानी इस पृथ्वी पर जो चर और अचर यानी संपूर्ण मनुष्य, जो चराचर मनुष्य हैं, वो भगवान राम का ही स्वरूप है। अस विचारी, अतः हे प्राणपति, आप सुनो प्राणपति,
हे प्राणपति, ऐसा समझकर, ऐसा विचार करके आप प्रभु राम से वैर त्याग दीजिए। प्रभु राम से सन बैरू बिहाई। यहाँ बैरू का अर्थ है बैर यानी दुश्मनी, और बिहाई का अर्थ है त्याग, त्यागना, त्याग करना। अर्थात आप उनके मन से, आपके मन में जो बैर है, शत्रुता है, उसको आप त्याग करके, बिहाई यानी त्याग करके, त्याग करके प्रीति करो रघुवीर, आप राम से प्रेम कीजिए। आप, हे स्वामी, मंदोदरी अंत में कहती है कि हे प्राणपति, आप प्रभु ऐसा समझकर प्रभु राम से बैर को त्याग दीजिए। प्रीति करो रघुवीर, और सबके स्वामी राम के चरणों में प्रीति, पद राम, पद में यानी पद चरण, रघुवीर राम, प्रीति करो रघुवीर पद, और सबके स्वामी राम के चरणों में प्रीति कीजिए ताकि मेरा सौभाग्य नष्ट न हो। यहाँ अहिवाद का मीनिंग है सौभाग्य, न जाई यानी नष्ट न हो। राम की शरण में जाने से मंदोदरी आशा करती है कि हे स्वामी, आप ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके राम की शरण में जाइए और उनसे बैर त्याग दीजिए। प्रीति करो रघुवीर, और राम के चरणों में प्रेम कीजिए। सबके जगत के स्वामी राम के चरणों में प्रेम कीजिए ताकि यथार्थ, जिससे मेरा सौभाग्य नष्ट न हो, अर्थात आपकी मृत्यु न हो, तो मैं सौभाग्यवती बनी रहूँगी। आशा करती है। पतिव्रता स्त्री पति को जीवित देखना चाहती है, इसलिए कहती है कि मेरा सौभाग्य कभी नष्ट न हो। अब फिर से आप सरल रूप में व्याख्या देखिए। अधर लोभ जम दसन। मंदोदरी रावण से कहते हैं, हे प्राणपति, हे स्वामी, जिनके होठों में राम के होठ लोभ स्वरूप, जम दसन कराला, और उनके दांत भयंकर यमराज का रूप है, माया हास, और जब वे हंसते हैं तो उनकी हंसी ही माया है, बाहु दिक्पाल, और उनके हाथ अर्थात जो भुजाएं हैं, जो दिशाओं के रक्षक अर्थात देवता कहलाते हैं। आनन अनल, और उनका मुख अग्नि, उनके मुख में अग्नि विद्यमान है। अम्बुपति जिहा, और उनके जीभ पर वरुण देव विराजमान है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, और जब ये मन की इच्छा करते हैं, जब संकल्प लेते हैं, तो उनका संकल्प ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश होता है। उनकी इच्छा मात्र से, उनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि का पालन होता है और विनाश होता है। रोम राजी अष्टादश भारा, और उनके जो रोए हैं, शरीर के जो रोए हैं, इनके रोम रोम में 18 पुराण अर्थात विद्याएं विद्यमान हैं। अस्थि शैल, और उनकी हड्डियाँ पर्वत हैं। सरिता नस जारा, और उनके शरीर की जो नसें हैं, शिराएँ हैं अर्थात धमनियाँ हैं, उनके शरीर की जो शिराओं का, धमनियों का जाल ही नदियाँ कहलाती हैं। उदर उददी, और राम का पेट ही समुद्र है। अदगो जातना, और जो शरीर का नीचे का भाग है वो संपूर्ण कष्ट और यातना को प्रकट करता है। जग में प्रभु का बहु कल्पना, और ये राम का जो संसारमय यानी राम का संपूर्ण शरीर ही जगमय है। अर्थात राम अंत में कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपसे क्या कहूँ कि भगवान राम तो जगमय है, विराट रूप है यानी विश्व रूप है। अहंकार शिव, राम का अहंकार ही शिव का रूप है। बुद्धि अज, और उनकी बुद्धि ब्रह्मा का रूप है। मन शशि, और मन चंद्रमा का रूप। चित्त महान, और उनका जो चित्त है या मन है वो महाभूत, पंच महाभूत अर्थात शिव के रूप में है। मनुज बास सचराचर रूप, ये जगत रूप में, मनुष्य के रूप में, चराचर मनुष्य के रूप में राम, संपूर्ण जो मनुष्य, चराचर मनुष्य है वो राम के स्वरूप के समान है, यानी भगवान राम के रूप में है। अतः
फिर अस विचारी सुनु प्राणपति, इसलिए हे स्वामी ऐसा समझकर, हे प्राणपति सुनिए प्रभु सन बैरु बिहाई, कि प्रभु राम के साथ आप बैर त्याग दीजिए, प्रीति करहु रघुवीर पद, और जगत के स्वामी राम के चरणों में जाकर के प्रेम कीजिए। मम अहिवात न जाए, जिससे मेरा सौभाग्य नष्ट न हो, मैं सौभाग्यवती बनी रहूं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज एवं सरल है। इस पद्यांश में मंदोदरी को पतिव्रता और अपने पति धर्म निभाते हुए रावण को राम से वैर त्यागने का निवेदन किया गया है। पति होने के नाते मंदोदरी की भूमिका विभीषण के समान बताई है। रावण का परित्याग करके राम की शरण में ही वह राम की शरण में नहीं जा सकती। महाभारत में भी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी अपने इष्टदेव में दिखाई देती है, ऐसे ही इस पद्यांश में पाई जाती है। इस काव्यांश में अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकार का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।